हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ कुल्लूज़ उस्मान के सीजन 2 एपिसोड 29 के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और उस रेड सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते साथ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए हम आगाज करते हैं एपिसोड 28 का। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि उस्मान और उनके सिपाही किले में दाखिल हो जाते हैं। फिर उस्मान फौरन अपने घोड़े से उतरकर गोकतुक के पास जाते हैं। हेलन उस्मान को देखकर परेशान हो जाती है और अपने सिपाहियों से हमला करने के लिए कहती है। उनके मुकाबले में उस्मान के बाकी सिपाही खड़े हो जाते हैं और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर उस्मान गोकतुक को लेकर अपने पास बैठे होते हैं। वो फौरन सिपाहियों को बुलाते हैं। फिर बहुत से सिपाही आकर गोकतुक को शील्ड से कवर कर देते हैं और गोकतुक उस्मान से कह रहे होते हैं कि तीर को तोड़ दें। उस्मान तीर को तोड़ देते हैं और गोकतुक से कहते हैं सब्र करो। इधर बाकी सिपाही जंग में लगे होते हैं और एक एक कर इन बाज़-नतीन सिपाहियों को मारते जाते हैं। इधर गोकतुक उस्मान की गोद में कलमा पढ़ने लगते हैं और फिर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। इधर बाला और आयगल भी बहादुरी से उन सिपाहियों का सामना कर रही होती हैं और उन्हें मारती जाती हैं। और उस्मान गोद में लेके गोकतुक का नाम जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। फिर उस्मान देखते हैं और गोकतुक जिंदा होते हैं। उस्मान सिपाहियों को पास बुलाते हैं और कहते हैं गोकतुक जिंदा है, यहाँ आओ। फिर सिपाही गोकतुक को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और बाकी सिपाही जंग में लगे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साउची निकोला को पकड़े होते हैं और बाकी लोग उन्हें छुड़ा रहे होते हैं। फिर गुंदूज उनसे कहते हैं क्या कर रहे हो भाई, निकोला इस खैमे में मेहमान है। साउची कहते हैं तुम नहीं जानते इसने कलोजा सार में हमारे साथ क्या किया जब हम मेहमान थे। फिर गुंदूज कहते हैं साउची अगर हम भी ऐसे ही करें तो इनमें और हम में क्या फर्क रहेगा, हम इन जैसे नहीं जो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए फिर गद्दारी करें। साउची निकोला को छोड़ देते हैं। फिर साउची खैमे से बाहर चले जाते हैं। अरसलान जुलजान साहब से कहता है जाएं और साउची को लाएं, क्या आप नहीं जानते कि अब हमें कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जुलजान कहते हैं आप फिक्र न करें, मैं इसे जाकर ले आऊंगा। फिर निकोला गुंदूज से कहता है गुंदूज साहब आप एक अच्छे इंसान मालूम होते हैं, मुझे अफसोस है कि मैंने आपके साथ क्या किया। तभी गुंदूज को वो वक्त याद आता है जब निकोला ने उनके ऊपर हमला किया था। निकोला कहता है हमने वही किया जैसा आपने किया। ये सुनकर गुंदूज भी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अरसलान सामने आकर रोकता है और फिर अरसलान निकोला से कहता है ये काफी है, मेरा सब्र भी अब खत्म होने वाला है निकोला। फिर गुंदूज अरसलान से कहते हैं रुक जाएं और निकोला से पूछते हैं कि फ्लातियुस कहाँ है। निकोला कहता है अब वो मेरा कमांडर नहीं है, अब वो खुद काम करता है। इधर जंगल में फ्लातियुस अभी भी बैठकर उस्मान का इंतजार कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुम कहाँ हो उस्मान। दूसरी तरफ किले में उस्मान और उनके सिपाही हमले के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हेलेन अपने सिपाहियों से कहती है हमला पीछे नहीं हटना। दोनों तरफ से सिपाही आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ जंग शुरू हो जाती है और कई सिपाही इन्हें मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ वो सिपाही जिन्हें बोरान ने बंद कर दिया था गेट खोलने की कोशिश में लगे होते हैं और वो गेट को तोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साउची जुलजान से कहते हैं कि आप मुझे समझते हो चाचा जान। साउची कहते हैं मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी निकोला का सर उतारना चाहता हूँ, लेकिन हमें सब्र करने की जरूरत है। अगर हम चुप न रहें तो गयातू को गुस्सा करने पर मजबूर करेंगे। फिर साउची कहते हैं उस्मान अभी तक नहीं दिखा, हम कैसे बात करेंगे। जुलजान कहते हैं उस्मान पर गयातू को गुस्सा करने दो और हम तुम्हारे साथ जाकर कलोजा सार हासिल करेंगे, हम फिलहाल सब्र करेंगे। साउची कहते हैं मैं सब्र कर करके थक गया हूँ चाचा जान, अब मुझसे और सब्र नहीं होगा। एक मैं निकोला का चेहरा तक नहीं देख पा रहा और दूसरी तरफ उस्मान भी अभी तक नहीं पहुंचा, मैं अब क्या कर सकता हूँ। जुलजान कहते हैं असली शेर वो नहीं होता जो हमला करता है और दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर देता है, बल्कि वो असली शेर है जो अपने गुस्से पे काबू पा लेता है। हम काई की मदद कर रहे हैं, अब खैमे में वापस जाओ। फिर साउची कहते हैं चलिए चाचा जान, हम काई के लिए ऐसा करेंगे। और वो दोनों खैमे की तरफ जाने लगते हैं और इधर किला कलोजा में लड़ाई चालू होती है। उस्मान और उनके सिपाही बहादुरी से उन सबका सामना कर रहे होते हैं और आयगल और बाला भी उन्हें मारती जाती है। लड़ते लड़ते बमसी की नजर गुंजा पे पड़ती है। वो कहते हैं माशाल्लाह बहादुर, तुम कहाँ से आ रहे हो। गुंजा कहते हैं मैं कराबाग से लड़ाई के लिए आया हूँ और अब मैं उस्मान साहब के साथ हूँ जनाब। बमसी कहते हैं माशाल्लाह कराबाग के बहादुरों को सलाम। और वो दोनों लोग फिर लड़ाई में लग जाते हैं और इधर हेलेन भी कुछ सिपाहियों को शहीद करते हुए वहाँ से भाग रही होती है। तभी उस्मान की नजर उस पर पड़ती है और वो बाला से कहते हैं कि हेलेन के पीछे जाओ। बाला और आयगल हेलेन के पीछे चले जाते हैं और दूसरी तरफ निकोला कह रहा होता है कि मैं यहाँ आया और अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन उस्मान नहीं आया तो इसने हम सबको धोखा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो गयातू की ताकत को नहीं पहचानता। तब आप अपने मसाइल गयातू को खुद बता सकते हैं। फिर अरसलान से कहता है फिक्र मत करो, मैं गयातू को इस मामले में आपकी जद्दोजहद के बारे में बताऊंगा। अरसलान कहता है गयातू से कहो कि अगर वो अपनी फौज के साथ यहाँ आया तो मैं भी इसके खिलाफ खड़ा हूँगा। काई मेरे ताबे है लेकिन उस्मान खुद सब करता है। अगर गयातू उस्मान पर हमला करता है तो इसका हक हासिल है, लेकिन वो बाकी काइयों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं भी काइयों के साथ मिलकर लड़ूंगा। निकोला कहता है मुझे जसारत पसंद है। यावलक अरसलान आप बहुत बहादुर है। अरसलान कहता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो निकोला।
निकोला। तुर्क नहीं देखते कि दुश्मन तुम्हारी तरह छोटा है या नहीं, वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब अजीम दुश्मन नजर आता है जिस तरह मंगोल, हम मुत्तहिद हो जाते हैं। निकोला हंसता है और कहता है आप मुत्तहिद हो जाते हैं। जरकोताई यावलक अरसलान। अरसलान कहता है आपका क्या मतलब है निकोला, क्या आप जानते हैं जरकोताई कहाँ है यावलक अरसलान। उस्मान ने इसे पकड़ लिया और इधर किले में लड़ाई अभी भी चालू होती है। कई सिपाही एक एक कर इन्हें मार रहे होते हैं और दूसरी तरफ हेलन भाग रही होती है। बाला खातून उसके पीछे लगी होती है। के साथ जो 2 सिपाही थे उन्हें आयगल मार देती हैं। फिर वो भी बाला के पीछे जाती हैं। इधर उस्मान, बमसी और बाकी सिपाही इन बाजनतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और उन्हें मारते जाते हैं। और तभी उस्मान अयाज से कहते हैं जल्दी से यावलक की दावत पर जाओ, मेरे चचा और भाई से कहो कि वो अमन के लिए बेकार काम न करे। अयाज कहते हैं जैसा आपका हुक्म जनाब, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर बमसी उस्मान से कहते हैं उस्मान तुम किले फतह करना चाहते थे ना। उस्मान कहते हैं हम इनागोल और बोरसा भी जाएंगे बमसी साहब। और वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर तारगुन खातून पहुँचती हैं। उनके सामने भी जो बाजनतीनी सिपाही आता है उन्हें मारती हैं। फिर वो उस्मान के सामने पहुँचती हैं। फिर तारगुन उस्मान से कहती हैं मेरे वालिद जिंदान में, हमें देर नहीं करनी चाहिए। उस्मान कहते हैं जल्दी चलो। और फिर सिपाहियों से कहते हैं तारगुन खातून के पीछे जाओ, इसे अकेले न जाने दो। सिपाही उनके पीछे चले जाते हैं। उस्मान फिर सिपाहियों को मारते हुए अपने घोड़े पे सवार हो जाते हैं। फिर उस्मान अंदर की तरफ जाते हैं। इधर बाला खातून हेलन का पीछा कर रही होती है। फिर हेलन और उनका आमना सामना होता है। हेलन कहती है यहाँ तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, जब तुम और तुम्हारे वालिद यहाँ आए तो ही ये सब शुरू हुआ। फिर वो कहती है मरो और बाला खातून पर हमला कर देती है। फिर उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके दरमियान तलवारबाजी चल रही होती है। और इधर हम देखते हैं कि उस्मान अपने घोड़े पे सवार किले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते हैं और वहाँ भी जो सिपाही सामने आते हैं उन्हें मारते जाते हैं। और तभी वहाँ बाकी कई सिपाही भी आ जाते हैं और बाजनतीनी सिपाहियों को मारते जाते हैं। इधर बाला और हेलन के बीच लड़ाई जारी रहती है और बाला उससे कहती है सोफिया की तरह तुम्हारा भी जल्द इख्तिताम होने वाला है हेलन। और तभी वहाँ आयगल खातून भी पहुँचती है और उसी वक्त 2 बाजनतीनी तीरंदाज भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो बाला पे हमला करने वाले होते हैं। आयगल बाला को आवाज लगाती है, फिर बाला दीवार के पीछे छिप जाती है। फिर हेलन वहाँ से भाग जाती है और वो बाजनतीनी तीरंदाज बाला और आयगल पर हमला करते जाते हैं और ये दोनों एक दीवार के पीछे छिपे होते हैं। वो लगातार तीर चला रहे होते हैं। बाला छिप छिप कर उन्हें देख रही होती है। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, बाला और आयगल उनके पीछे जाते हैं। इधर उस्मान किले के तख्त वाले इलाके में पहुँचते हैं। फिर उस्मान अपने घोड़े के साथ उसमें दाखिल होते हैं और वहाँ लगे बाजनतीनी झंडों को काट के गिरा देते हैं। फिर उस्मान के बाकी सिपाही भी वहाँ पहुँचते हैं और बोरान कहते हैं हुजूर ये किला अब दोबारा मलिकान के पास आ चुका है। उस्मान कहते हैं माशाअल्लाह कलोजा सर तुर्कों का घर है। और सभी सिपाही खुश होते हैं। फिर उस्मान कहते हैं भाइयों हर जगह से इनके झंडे उतार दो। बुरान कहते हैं जैसा आपका हुक्म जनाब। और फिर बाकी सिपाहियों से कहते हैं चलो भाइयों, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लातियुस जंगल में बैठा होता है। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो कहता है उस्मान आ रहा है। फिर फ्लातियुस निशाना तान कर बैठ जाता है, लेकिन उधर से अयाज आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर फ्लातियुस कहता है ये मोटा आदमी कौन है। अयाज अरसलान के खैमे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी फ्लातियुस एक तीर चलाता है जो उनके रास्ते के सामने आकर गिरता है। अयाज वहीं रुक जाते हैं। तभी फ्लातियुस बाहर निकल कर आता है। अयाज भी अपना हथियार लेकर घोड़े से उतर जाते हैं। फ्लातियुस पूछता है तुम कौन हो। अयाज कहते हैं तुम्हारी मौत फ्लातियुस। फिर फ्लातियुस अपनी तलवार निकालता है और कहता है तो आजमा कर देख लो मोटे आदमी। अयाज कहते हैं तुम बहुत बहादुर हो फ्लातियुस, तुम मुझे पसंद हो। और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर तारगुन जिंदान की तरफ बढ़ रही होती है। तभी उनके सामने एक सिपाही आता है। तारगुन उसे मार देती है। फिर जिंदान के अंदर एक लाश पड़ी होती है। वो समझती है कि उनके बाबा मर गए। तारगुन रोने लगती है। फिर उस लाश के पास जाकर उसे पलटती है तो वो उनके बाबा नहीं होते। तभी वहाँ उस्मान भी पहुंच जाते हैं। तारगुन कहती है ये मेरे वालिद नहीं है उस्मान साहब, और रो रही होती है और कहती है वो इन्हें ले गए। तभी वहाँ बाला खातून भी पहुंच जाती है और उस्मान कह रहे होते हैं तारगुन खातून फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाबा को तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। फिर उस्मान वहाँ से बाहर निकलते हैं और तारगुन से कहते हैं जैसा कि मैंने कहा था तुम्हारे वालिद को बाहर लाऊंगा। और बाला उस्मान से कहती है कि हम हेलन को नहीं पकड़ सके, वो भाग गई। फिर उस्मान और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर अयाज और निकोला लड़ रहे होते हैं। उनके दरमियान जमकर लड़ाई चल रही होती है। तभी फ्लातियुस अयाज को जख्मी कर देता है और फिर उनसे कहता है तुम मजबूत आदमी थे लेकिन तुम्हारा काम हो चुका है। अयाज मुस्कुरा रहे होते हैं। फ्लातियुस कहता है तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो। अयाज कहते हैं कलोजा इस सार फतह हो चुका है। ये सुनकर फ्लातियुस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अयाज कहते हैं इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। फ्लातियुस कहता है तुम क्या कह रहे हो, और फिर तलवार उन्हें मार देता है। अयाज फिर उसे अपने सर से मारते हैं और तभी तलवार उनके और अंदर चली जाती है और फिर अयाज कलमा शहादत पढ़कर शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ किला कलोजा में जख्मियों का इलाज चल रहा होता है और तभी कुछ सिपाही गोकतुक को लेके जा रहे होते हैं। उस्मान गोकतुक को देखकर उनसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। गोकतुक कहते हैं अब जबकि किला फतह हो गया मैं ठीक हूँ जनाब, इन्होंने मेरे जख्मों का इलाज किया। उस्मान कहते हैं माशाअल्लाह भाई, और फिर सिपाहियों को आगे भेज देते हैं। फिर बमसी और उस्मान एक दूसरे के गले लगते हैं और किले पे बाजनतीनियों के झंडे हटा के कई झंडों को लगाया जाता है। फिर उस्मान ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं और बाला खातून बार बार तारगुन को देख रही होती है। आयगल उनसे पूछती कुछ गलत हुआ। बाला खातून कहती नहीं मैं ठीक हूँ। फिर उस्मान एक जगह चढ़ते हैं और वहाँ लगे बाजनतीन झंडे को हटाकर फेंक देते हैं।
फिर बोरान कहते हैं, ऐ अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब, जंग में जीत हमेशा आपकी हो, कभी मत गिरे, काफिरों के लिए बड़े पहाड़ की तरह खड़े रहें, हम आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे, हम इन मुकद्दस जंगों में आपके रास्तों से कांटे हटाएंगे। फिर बोरान कहते हैं अल्लाह अकबर, उस्मान भी कहते हैं अल्लाह अकबर, और सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं और तारगुन खातून सबकी तरफ देख रही होती है। और इधर अरसलान के कबीले में अरसलान कहता है, जाहिर है अब उस्मान साहब नहीं आएंगे, सबने अपने हिस्से का काम किया है, अब इस जिरगे को खत्म करने का वक्त आ गया है। फिर अरसलान खड़ा हो जाता है और सब खड़े होते हैं। फिर निकोला कहता है, अगली बार मैं कलोजा सार में आपका इंतजार करूंगा, लिहाजा हमने जिस चीज को अधूरा छोड़ दिया है इसे मुकम्मल कर सकते हैं। और फिर जुलजान से कहता है, चचा मैं आपका इंतजार करूंगा। और फिर कहता है, चचा और भतीजे का मुजस्सिमा, हाँ, और हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर साउची कहते हैं, मैं इंतकाम लूंगा, और उसके पीछे जाते हैं। और साउची बाहर निकल के चिल्लाते हैं निकोला। निकोला पलटता है और साउची उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसके सिपाही तलवार निकाल कर तैयार हो जाते हैं। कई सिपाही भी तलवारें निकाल लेते हैं और साउची कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा कुत्ते, और उसकी गर्दन दबा देते हैं। निकोला कहता है, फौजियों तुम बीच में ना आना, पीछे हटो, आगे कोई ना बढ़े। और साउची उसका गला दबा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वहाँ अरसलान और जुलजान पहुंचते हैं और निकोला को छुड़वाने लगते हैं। और अरसलान कह रहा होता है, इस मसले को निपटने दो, फिर मैं इसके साथ वही करूंगा जो इसने हमारे साथ किया था। और साउची बहुत गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं, मुझे छोड़ दो। फिर सिपाही अपनी तलवारें न्याम में रख लेते हैं और अरसलान और जुलजान साउची को संभाल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अरसलान का सिपाही दौड़ता हुआ आता है। अरसलान पूछता है, क्या हुआ सरताज? वो कहता है, जनाब एक खबर पहुंची है, कलोजा सर से एक आदमी आया है और कहता है उस्मान साहब। जुलजान पूछते हैं, क्या हुआ उस्मान साहब को? और वो सिपाही कहता है, उस्मान साहब ने कलोजा सर फतेह कर लिया। और सब ये सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।